हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सबको देख के ही पता चल गया होगा कि सुबह सुबह हम लोग कहीं निकल गए हैं। तो जी हाँ, हम लोग मथुरा वृंदावन के लिए निकल गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग वृंदावन पहुँचे और वृंदावन में भी सबसे पहले हम लोग बरसाना गए, जो कि हम लोग पहुँच चुके हैं। बरसाना पहुँचते ही हम लोग सबसे पहले लाडली जी के दर्शन किए और लाडली जी के दर्शन के लिए हम लोग निकल चुके हैं। नीचे से प्रसाद वगैरह मैं तो सब कुछ ले ली थी। हम लोग के साथ कुछ भैया थे और उनकी फैमिली थी, तो वो लोग थोड़ा बीच में, क्योंकि प्रसाद तो सब जगह मिलता रहता है, तो ऐसे हम लोग करके प्रसाद लिए। वहाँ से आने के बाद 2-3 दिन तो हम लोग थक गए थे, तो फिर इसलिए मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई। फिर वहाँ 2-3 दिन बाद मैं बीमार हो गई। उसके बाद मैं जाके थोड़ा बहुत, कल से थोड़ा मुझे रिलीफ़ हुआ, तो मैं भी सोची लो धीरे धीरे अपना वीडियो एडिट ही कर लूँ। अब मैं अपना वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो जब मैं गई थी तो उस समय राधा अष्टमी थी और हम लोग राधा अष्टमी के 2 दिन बाद गए थे, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ थी, क्या बताएं। वहाँ पे बहुत ही भीड़ थी ना, मतलब क्या ही बताएं, आप लोग देख ही सकते हैं। फिर हम लोग सबसे पहले वहाँ पे जो मंदिर से सीढ़ियों से चढ़ के मंदिर में जाना होता है, हम लोग बहुत मशक्क़त और धक्का मुक्की के बाद फाइनली मैं दर्शन करके बाहर आ गई। और मैं दर्शन करके जैसे इधर आई तो ऐसा था कि आके इधर खड़े हो जाओ। मैं तो दर्शन कर ली थी, ये और आव्या को लेके ये थोड़ा बाहर ही खड़े हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था कि मतलब पूरा इतना तेज धक्के आ रहे थे, एक के ऊपर एक लोग ऐसे गिरे जा रहे थे। तो इसलिए बोले कि नहीं, आव्या को ले जाना, वहाँ पे सेफ़ नहीं है, आव्या को कहीं चोट वोट लग जाए तो मैं यहाँ पे लेके खड़ा हो जाता हूँ आव्या को, और आप जाके करके आओ दर्शन। फिर हम लोग वहाँ से दर्शन करके सीधे वहाँ पे है कीर्ति महल। फिर हम लोग वहाँ पे कीर्ति मंदिर है। फिर हम लोग कीर्ति मंदिर में आ गए, जो कि बहुत अच्छा व्यूज़ था और बहुत मतलब वहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ आके मैं कुछ देर मतलब बैठी, घूमे टहले, कुछ देर वहाँ बैठे थे, रील्स वगैरह बनाई, वीडियो कैप्चर की। फिर हम लोग वहाँ से भी निकल लिए। पहुँचते हम लोग को दोपहर हो गया था, तो इसलिए गर्मी और धूप दोनों बराबर थी, इसलिए बहुत ज़्यादा बहुत ही दिक्कत हुआ था दोपहर के समय में। फिर शाम होते होते सब कुछ सही हो गया था, लेकिन दोपहर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। अगर किसी को जाना हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसे टूर में जाने के लिए मतलब बच्चा अगर साथ हो तो ठंडी का मौसम ही सही रहता है, ये सब मौसम नहीं सही रहता है। बरसात का मौसम था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बरसात का मौसम का कोई मतलब नहीं था, धूप और गर्मी पूरा बराबर मात्रा में थी। फिर वहाँ पे ढोलक वाले भैया आ गए थे, वो ढोलक बजा रहे थे, और जैसे कि आप सब देख सकते हैं वो ढोलक बजा रहे थे, तो उनको लोग पैसे दे रहे थे, तो वो ढोलक बजाने लगे। और आव्या को तो आप लोगों को पता ही है। फिर कुछ टाइम हम लोग बैठे। हाँ, फिर उसके बाद निधिवन का मंदिर, मतलब निधिवन खुलता है, तो निधिवन का खुलने का समय 3:30 से 4 के बीच समथिंग है। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग मतलब जब वो खुला उसके बाद इतनी ज़्यादा जनता थी, वो पहले निकल गई, मतलब घुस गई जब उस निधिवन में, तो निधिवन का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग दूसरे राउंड में घुसे। इतना मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इसलिए अगर समझ नहीं आ और मथुरा आने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को इन्हीं लोगों से सबसे ज़्यादा सतर्क रहना है, बंदरों से। अगर आप लोग बंदर से बच गए तो आप लोगों को वृंदावन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ चोरी, मतलब ऐसे चोरी वोरी वाला कोई मैटर नहीं है। लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई दिक्कत है तो बंदरों से है, क्योंकि बंदर वहाँ के मोबाइल
और चश्मे दोनों पे इतने तेज़ अटैक करते हैं, जैसे मतलब बाज से भी तेज़ तो इनकी निगाह है, और अटैक तो ये चीतों से भी तेज़ करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इन लोगों से बच के रहना है। और बंदर आपको यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में मिलते हैं, तो इसलिए वीडियो बनाना थोड़ा कम ही पॉसिबल हो पाया। फिर हम लोग आ गए यमुना तट, यमुना नदी के किनारे। तो फिर यहाँ पे मैं आने के बाद बोट पे बैठी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आव्या और ये बाहर ही खड़े थे, क्योंकि आव्या को नदी में ऐसे मतलब हमारे यहाँ मान्यता है कि जब तक बच्चे का मुंडन नहीं हो जाता है तब तक नदी वदी में उसको स्नान कराना या फिर जैसे नाव वगैरह पे बैठाया नहीं जाता है। तो इसलिए वो आव्या को लेके बाहर ही खड़े हो गए। मुझसे बोले कि आप जाओ मतलब बोटिंग कर लो, आपको अच्छा लगता है आप कर लो। मेरा भी मन नहीं था, मैं भी किसी तरह उन लोगों को छोड़ के गई, क्योंकि मुझे भी ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। आव्या और ये होते तो मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता। फिर मैं भी इन लोगों की फ्रेंड्स वगैरह थी, उनकी फैमिली थी, तो हम लोग उन लोगों के साथ मतलब मैं अकेली उन लोगों के साथ जाके बैठ गई वैसे मन दबा के। मुझे बहुत खुशी नहीं थी, जो खुशी होना चाहिए था वो लोग देख सकते हैं आप वहाँ पे खड़े हो गए थे। और आव्या मुझे देख भी रही थी, मम्मा मम्मा बुला भी रही थी, इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग मतलब वहाँ पे एंजॉय तो की मैं बोटिंग का, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। जब यमुना नदी के बीचों बीच में नाव चली गई तो वहाँ से देखने के बाद मंदिर का नज़ारा इतना अच्छा लग रहा था। आप सब अभी देख भी सकते हैं, मतलब देखेंगे। बहुत अच्छा मैं वीडियो तो कैप्चर की हूँ, उतना अच्छा तो वीडियो नहीं आया, उतना क्लियरिटी जितने क्लियर में हम लोग देखे वहाँ से, मतलब बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा था। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए राधा वल्लभ मंदिर वहाँ। और वहाँ पहुँचने के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब दरवाज़ा थोड़ा लेट में खुला। उसके बाद पूजा आरती प्रसाद जो भी होता है वो सब हुआ। आप लोग देख ही सकते हैं कि मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कुछ भी मतलब पॉसिबल ही, मुझे तो एक पल लगता था कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, किसी तरह हम लोगों के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन दर्शन तो अच्छे से हो गए, दर्शन में कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन सब प्रभु का मतलब प्रभु की कृपा होती है, जहाँ उनकी कृपा हो वहाँ पे तो सब कुछ पॉसिबल होता है। और इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम लोग बाकी बिहारी मंदिर पहुँचे, दर्शन किए, सब कुछ किए, लेकिन भीड़ भी थी। और आप लोग अगर जो भी गए होंगे मथुरा वृंदावन तो उन लोगों को पता होगा कि वहाँ पे जाने के बाद मतलब फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करना, वीडियो बनाना, ये सब बिल्कुल अलाउ नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा थोड़ा मैं कैप्चर कर लेती थी अपना वीडियो, मतलब फ़ोन निकाल के मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना लेती थी, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और कुछ मंदिरों में तो सख्त मनाही है, आप फ़ोन निकाल ही नहीं सकते। जैसे कि बाकी बिहारी मंदिर में तो फ़ोन कोई बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता है। वहाँ पे मतलब पुलिस गार्ड जो भी होते हैं मतलब बाहर ही फ़ोन आपका देख लेंगे, चेक कर लेंगे, उसके बाद बोल भी देंगे कि ठीक है अगर फ़ोन लेके आप जा रहे हो तो ठीक है आप जाओ, लेकिन उसको बिल्कुल मत निकालना। और वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा निगरानी के साथ फ़ोन पे बहुत ज़्यादा निगरानी करते हैं, इसलिए फ़ोन नहीं निकाल सकते हम लोग। ना तो फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और ना ही उनको मतलब ऐसा है कि वीडियो वगैरह कुछ बना सकते हैं। तो इसलिए बाकी बिहारी मंदिर में हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। बाकी बिहारी मंदिर के बाद हम लोग पहुँचे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर पहुँचते ही मतलब वहाँ का मतलब रात का नज़ारा देखने लायक होता है। और जो भी जाए अगर वृंदावन प्रेम मंदिर जाना हो तो रात में ही जाना अच्छा रहता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग रात में भी हम लोग गए थे 8:30 के आसपास वही गए थे। और वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है फ़ोटो क्लिक करना, वीडियो बनाना, रील्स बनाना, जिसका जो मन कर रहा था मतलब सब बना रहे थे, ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं था फाउंडेशन। लेकिन ऐसा था कि वहाँ की लाइटिंग ऐसे होती है कि रात में वीडियो और रील्स उतना क्लियर नहीं आता है, क्योंकि जो बना रहा है मतलब जहाँ जिस चीज़ जो दृश्य वहाँ पे दिखाया जाता है वहाँ की लाइटिंग बहुत तेज़ होती है। और जहाँ पे लोग चलते हैं वहाँ पे लाइटिंग उतनी अच्छी रहती नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे बन नहीं पाता है। और जहाँ देखने के बाद जो मतलब वहाँ पास में देखने से जो जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा शायद वीडियो में नहीं आया है, या फिर मैं बना नहीं पाई हूँ। जो भी होगा आप लोग जो भी होगा कमेंट करके बताना। और ये जो गोवर्धन मतलब वो पर्वत जो उठाए थे कृष्ण भगवान,
मतलब उसको दिखाया गया है। और ये सच में देखने लायक है कि मतलब इतना बड़ा पत्थर बिना किसी पिलर या फिर किसी भी चीज़ से रोके बिना वो खड़ा है, तो सच में अपने में एक अद्भुत है। सोचने लायक है। ये सब चीज़ सोचने पे मजबूर ही कर देती है कि हाँ, कुछ तो है वृंदावन में। कहीं भी जाएंगे तो ऊब सकते हैं, लेकिन वृंदावन से कोई नहीं ऊब सकता है। वो मतलब बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ पे पूतना का दृश्य दिखाया गया था, जो कि मैं देख के ही पहले डर गई थी कि मैं किसी तरह वहाँ पे जाके उतने भीड़ में वीडियो बनाई, लेकिन मुझे देख के और उसकी आवाज़ सुन के बहुत डर लग रहा था। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। प्रेम मंदिर घूमने के बाद फिर हम लोग कहीं नहीं गए, क्योंकि ऐसा था कि रात के 9:30 बजे के आसपास हम लोग उस मंदिर से निकल लिए थे, क्योंकि वृंदावन की जितने भी मंदिर हैं 9 से 9:30 के बीच में बंद हो जाते हैं। तो जब वो बंद हो गई तो हाँ, मतलब बंद होने के पहले ही हम लोग निकल लिए थे। उसके बाद आए हम लोग, रास्ते में डिनर वगैरह किए। फिर हम लोग जाना चाहते थे गोवर्धन पर्वत, क्या है, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, वहाँ पे जाने वाले थे घूमने के लिए, लेकिन नहीं गए क्योंकि वहाँ पे घूमना पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग पूरा सुबह से लेके और रात तक लगातार मतलब चले थे। और मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मतलब ऑटो वगैरह सब जगह थी चलने के लिए, फिर भी मंदिरों में और जो मतलब जितना चलना पड़ता है उतना तो इंसान मतलब पैदल ही चलता है सब जगह। मंदिर में थोड़ी ना ऑटो या फिर कुछ भी नहीं पॉसिबल ऐसा था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पैदल ही चलना पड़ता है। तो फिर मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, जबकि मैं आभ्या को भी कहीं नहीं ली थी। आभ्या प्रॉपर अपने पापा के पास थी। मेरे पास वैसे 1-2 राउंड आई होगी, वो भी जब मैं बैठी थी, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए मैं मतलब मुझसे नहीं हो पाया। मैं बोली चलो, जब भगवान कभी फिर ऐसा मौका देंगे तो फिर हम लोग आएंगे, तब फिर घूम लेंगे, बट अभी तो नहीं पॉसिबल है। तो फिर हम लोग नहीं गए वहाँ पे। फिर हम लोग सीधे घर आ गए। रात को हम लोग 2-2:30 बजे आसपास आके रूम पे पहुँचे। और मतलब रूम पे आने के बाद इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम लोग सो गए। अगर आप लोगों को हमारी ये राधे राधे की मतलब वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे।